हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पहले वीडियो में। कुछ नए अंदाज के साथ आ चुके हैं हम सभी। आज हम बात करने वाले हैं 10 रोम कॉम हिंदी डब बेस्ट एनिमेस के बारे में, जिन्हें आप सभी को मिस आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। नंबर 1, डेज विद माय स्टेप सिस्टर, एक जापानीज एनिमे जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांस के जनरा में आता है, जिसका IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और इसका अभी एक ही सीजन आया है और सीजन 2 आना बाकी है। सीजन 1 में हमें कुल 12 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। ये एनिमे 4 जुलाई को एयर हुआ था और उसके बाद 19 सितंबर 2024 में ये खत्म हो गया था। और अगर हम यहाँ स्टोरी की बात करें तो कहानी में मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम योता है और मेन जो लड़की है उसका नाम साकी है। योता के डैड एक बार अचानक से ही युता को बताते हैं कि वो शादी करने वाले हैं एक औरत के साथ, और युता को भी उसके पापा के दूसरे शादी में कोई भी एतराज नहीं था। सेम वहाँ पे साकी के लिए भी था। साकी को भी कोई एतराज नहीं था कि उसकी माँ दोबारा शादी कर रही है। और उसके बाद युता के पिता और साकी के मम्मी के बीच में शादी होने के बाद युता और साकी भी एक ही घर में एक साथ रहने लगते हैं। वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स बन जाते हैं। उनके बीच में पहले तो थोड़ा बहुत ही ऑकवर्डनेस था, लेकिन वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। उन दोनों का बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साकी जैसे खाना बनाने में मदद करता था और युता जैसे साकी के पढ़ाई में मदद करता था। ये एनिमे सीरीज डेली टीनेज लाइफ के छोटे छोटे बातों को, उनके बीच के इमोशंस को, फीलिंग्स को दर्शाता है। और उसके बाद क्या से क्या होता है, कैसे साकी युता के प्यार में पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, आप सभी को जानने के लिए ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप लोग जाके इस एनिमे को वॉच कीजिए। हिंदी डब में अवेलेबल है, तो जाइए जल्दी। और सेकंड नंबर एनिमे की बात करें जो कि है आई एम गेटिंग ए मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, एंड ये एनिमे रोमांटिक कॉमेडी और स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और बात करें इस एनिमे के एपिसोड के बारे में, वेल इस पे तुम लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक बेस्ट हिंदी डब के साथ। एंड इसको IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिला है, जिसको तुम एक अच्छा रेटिंग तो मान ही सकते हो। फिलहाल अभी जान लेते हैं इस एनिमे का आखिर स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, पर जब उसे पता चलता है उसका अरेंज मैरिज एक लड़की से फिक्स हो चुका है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर जिस लड़की को सबसे ज्यादा हेट करता है उसी लड़की से उसको शादी करना पड़ता है। और इसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। एंड जैसे जैसे इसका स्टोरी आगे बढ़ता है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये एनिमे आखिर कब खत्म हो गया। बाकी इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 एनिमे के बारे में, जो कि नेम है भाई होरीमिया। हाँ, आप सभी को होरीमिया को एक ना एक बार जरूर से ट्राई देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर होरीमिया एनिमे को कितना IMDb रेटिंग मिला है। तो भाई इसकी IMDb रेटिंग जान के आप सभी चौंक जाएंगे। हाँ, मैंने सही कहा है। तो बेसिकली इसकी IMDb रेटिंग है भाई 8.0 की। हाँ, आप सभी ने सही सुना, जो कि एक एनिमे के लिए सुपर से भी ऊपर की रेटिंग है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी ये जानते हो, बट मैं आप सभी को बताना ये जरूरी समझता हूँ। एंड अब हम बात कर लेते हैं आखिर भाई इसमें कुल कितना एपिसोड्स है सीजन 1 में। तो भाई इसके सीजन 1 में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। आप सभी ने सही सुना है, तो प्रूफ भी आप सभी स्क्रीन पे देख लें। एंड अब हम बात कर लेते हैं भाई आखिर इसकी स्टोरी लाइन कैसी है। तो भाई इसकी स्टोरी लाइन एकदम सिंपल लव स्टोरी है, जो सिर्फ सिंपल नहीं है। हाँ, आप सभी ने सही सुना भाई, एक सिंपल लव स्टोरी है जो सिर्फ सिंपल ही नहीं है। इसमें जानते हो क्या क्या होता है। होरीमिया एक पॉपुलर लड़की होती है एंड मियामुरा एक शाय और साइलेंट लड़का है। दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं और वही बनाते हैं उनकी स्टोरी को खास। हाँ, आप सभी ने सही सुना है। ये दोनों बेसिकली अपने सीक्रेट्स जानते हैं, मतलब एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, और जो कि इस स्टोरी को भाई बहुत ज्यादा खास बनाता है। हाँ, आप सभी ने सही सुना है। एंड मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप सभी जाके इसे खुद चेकआउट कर लेना। नंबर 4, मकीनी टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। अगर हम ये एनिमे की बात करें तो ये एनिमे में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे 12 एपिसोड सीजन 1 में, और सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है। तो अब अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो ये एनिमे को मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। तो अब अगर हम ये एनिमे की स्टोरी की बात करें तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 में से 7 हाई स्कूल कपल एक साल के अंदर में ही ब्रेकअप कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन तक की बात करें तो सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है, और तब भी लोग प्यार में पड़ते हैं। और ये कहने के बाद हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और अपने क्लास में सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। पर एक दिन की बात है जब हमारा मेन कैरेक्टर कैफे में बैठ के अपना मांगा पढ़ रहा होता है, और मांगा के क्लाइमेक्स में ही उसे लग जाता है प्यास और वो ड्रिंक लेने चला जाता है। और जब वो ड्रिंक लेके आता है तो वो देखता है कि उसके क्लास के एक कपल के बीच में लड़ाई हो रहा होता है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कैफे के साइड में बैठ के उनकी बातें सुन रहा होता है। और कुछ टाइम बाद वो दोनों कपल का हो जाता है ब्रेकअप।
ब्रेकअप। और ब्रेकअप के बाद हमारा फीमेल कैरेक्टर नोटिस करता है हमारे MC को, और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बैठ के अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे उन लोगों ने बचपन में ही एक आपस से शादी करने की वादा किया था और अब जाके उनका ब्रेकअप हो चुका है। और यही सैडनेस में हमारा फीमेल कैरेक्टर ढेर सारे खाना को ऑर्डर कर लेता है और खाने लग जाती है, और क्योंकि ज्यादा पैसे ना होने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस बिल का पैसे दे देता है। और फिर यहीं से शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर की लव स्टोरी। और अब तुम लोग आगे की स्टोरी एनीमे देख कर जानो कि क्या ये दोनों का लव स्टोरी सक्सेस हो पाएगा या फिर हमारा फीमेल कैरेक्टर MC को पूरा पैसे देके स्टोरी को यहीं पे डी एंड कर देगा। और जो 5th नंबर पे एनीमे आता है उसका नाम है माई हैप्पी मैरिज। इस एनीमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। पहले सीजन में 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे सीजन में 13 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और इस एनीमे को IMDb पर काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जो कि है 7.6 की रेटिंग, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग कहा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन के बारे में। आखिर ये एनीमे किस टाइप का है? तो बेसिकली इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मियो रहता है, जिसका बचपन काफी ज्यादा ही बुरा बीता रहता है, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी एंड उसे रूडली बिहेव भी करती थी। उसके फादर भी उसको खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली में वो अकेली होती है जिसको सुपर नेचुरल पावर यूज करने नहीं आता है। कुछ टाइम बाद उसके फादर उसकी शादी करा देते एक लड़के के साथ जिसका नाम क्यूको कूडा रहता है। क्यूको कूडो फैमिली का हेड होता है एंड वो आर्मी जनरल भी होता है। क्यूको के बारे में बहुत सारे रूमर है कि उसने 7 शादियां की है और 7 वाइफ ने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूवर है एंड वो बहुत ज्यादा रूडली बिहेव भी करता है। मियो के फादर को पता था कि मियो वहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। क्यूको को धीरे धीरे मियो पसंद आने लगती है एंड मियो भी क्यूको को पसंद करने लगती है धीरे धीरे। अगर आपको लव और रोमांस वाला एनीमे देखना है तो जाके आप ये एनीमे देख सकते हो। ये एनीमे आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा हिंदी डब में। बात करते हैं अपनी 8 नंबर एनिमे की। तो उस एनिमे का नाम है रेंट ए गर्लफ्रेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेटिंग कितनी है। तो इस एनिमे की रेटिंग है 6.9 की, जो कि काफी सही है। और एंड तक तुम इस एनिमे को देखोगे तो सही बता रहा हूँ, तुम्हें इस मोहतरमा से प्यार हो जाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी। तो इसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर है काइजुकी, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है कॉलेज टाइम तक। वो 1 महीने तक डेट करने के बाद उसको छोड़ देती है। उसको ना चाहते हुए भी एक गर्लफ्रेंड को रेंट करना पड़ता है जिसका नाम है मिजुहारा। तो इस मोहतरमा से वो प्यार करने लगता है। अब तुम इस एनिमे में यही देखना है कि वो सिर्फ रेंट बन के रहती है या उसकी सच्ची में गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं। तो उसके लिए तो तुम्हें एनिमे देखनी पड़ेगी। तो इस एनिमे के टोटल एपिसोड हैं 35 और इसके टोटल सीजन है 3 और इसका सीजन 4 भी आने वाला है। तो मैं कहूँगा कि सीजन 1 और 2 देख के खत्म कर दो ताकि सीजन 4 देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो तुम इस एनिमे को देखोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारी नंबर 7 एनिमे का नाम है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन। एक ऐसा रोमकॉम एनिमे जो इंडियन एनिमे फैंस के बीच काफी पसंद किया गया था एंड इसको 10 में से 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रंची रोल पर इसको 5 में से 4.8 की रेटिंग मिली है एंड इसके सीजन 1 में 12 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इवन इसका सीजन 2 भी आने वाला है। और अगर इस एनिमे की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें एक आलिया नाम की लड़की होती है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है रशियन लैंग्वेज में। और ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब उसकी क्लास में एक लड़का होता है जिसको रशियन लैंग्वेज समझ आती है, बस वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। खैर अब आगे इस एनिमे के अंदर क्या होगा वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर ये एनिमे तुम लोगों को हिंदी डब में देखना है तो क्रंची रोल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हिंदी डब में अवेलेबल है। तो नंबर 8 पे जो एनिमे है उसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। बात करें इसकी रेटिंग की तो वो है 7.7 आउट ऑफ 10, जो कि लिटरली में काफी बढ़िया रेटिंग है। इस एनिमे का अभी तक बस एक ही सीजन आया है जिसमें आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। 2023 में रिलीज हुई ये एनिमे एक बढ़िया स्टोरी लाइन होल्ड करती है। इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर्स काफी समय से एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और एक ही क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान है। हमारी फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम माहिरू है वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी होती है, मतलब कि एक परफेक्ट हाई स्कूल स्टूडेंट। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अमाने एक इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक अनपॉपुलर लड़का है। इस एनिमे की स्टोरी तब मोड़ लेती है जब एंजल बारिश में बैठ के कुछ सोच रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अमाने उसके पास आता है और उसे अपना अम्ब्रेला देकर खुद बिना अम्ब्रेला के घर चला जाता है। इससे ज्यादा स्टोरी में आपको नहीं बता सकता क्योंकि इस सीन के बाद आप इस एनिमे की स्टोरी और कैरेक्टर्स दोनों से ही इमोशनली अटैच्ड होने वाले हो। और जैसे ही आप इसके सीजन 1 को कंप्लीट करोगे उसके बाद आप भी मेरी तरह इसके सीजन 2 के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगोगे।
तो नंबर 9 पर जोन सा एनिमे आता है उसका नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग, जो कि एक रोमकॉम एनिमे सीरीज है और इस एनिमे पर एक सीजन है जिसके सीजन 1 पर 12 एपिसोड है। इसकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है जो कि है 7.9 आउट ऑफ 10। ओवरऑल काफी अच्छी रेटिंग है। अगर बात किया जाए इस एनिमे के स्टोरी के बारे में तो कहानी में एक गोजो नाम का लड़का होता है। हमें इस गोजो की बात कर रहा है, ना कि इस गोजो की। तो गोजो को डोल बनाना काफी अच्छा लगता है और डोल के अलावा गोजो सिलाई भी करता है और गोजो काफी ज्यादा डिटेल में काम करता है। तो गोजो एक डोल आर्टिस्ट है लेकिन वो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर शर्माता है क्योंकि वो एक डोल आर्टिस्ट है। और गोजो की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है कितागावा, जिसे कॉस्प्ले करना काफी ज्यादा पसंद है। और गोजो कितागावा के लिए काफी सारे कॉस्प्ले बनाता है जो कि तुम्हें कहानी में ही पता चलेगा और कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट है और कितागावा को कैसे प्यार होता है गोजो से। और इस पे कुछ ऐसे सीन भी है जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, वो तो तुम्हें कहानी देखने के बाद ही पता चल जाएगा। और ये ऑफिशियली हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है, तो जाके इस एनिमे को भी चेकआउट कर लेना। जो हमारा 10वां नंबर यानी लास्ट का भाई जो एनिमे है उसका नेम है भाई 365 डेज टू दी वेडिंग। हाँ, आप सभी ने सही सुना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आखिर 365 डेज टू दी वेडिंग की भाई IMDb रेटिंग कितनी है। तो इसकी IMDb रेटिंग भाई 5.9 की है जो कि एनिमे के लिए भाई अच्छी रेटिंग है। आप सभी के अकॉर्डिंग कैसी है कमेंट में जरूर से बता देना। एंड भाई इसमें टोटल कितने एपिसोड्स होने वाले हैं, तो भाई इसमें टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि एक एनिमे के लिए भाई है 12 एपिसोड्स ज्यादा ही हैं। आप सभी देख लेना, बहुत मजा आएगा इसमें। एंड इसकी स्टोरी लाइन की बात करें हम अगर, भाई इसकी स्टोरी लाइन भी भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बेसिकली ये एक फनी है भाई, फनी मतलब मोमेंट इसमें होते हैं। एंड भाई इसमें शादी करनी है लेकिन प्यार नहीं हुआ। आप सभी ने सही सुना है भाई, मतलब दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक ऐसी कहानी है जहाँ दो ऑफिसर वर्कर्स होते हैं, इन्होंने ये लोग फेक शादी करते हैं। लाइक ये लोग अपनी फेक शादी करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इन लोग का उस ऑफिस से ट्रांसफर ना हो। लाइक वो जहाँ काम कर रहे हैं वहां से इनका ट्रांसफर ना हो। आप सभी ने सही सुना है। ये एक झूठी शादी होती है पर इमोशन असली होते हैं भाई। क्या दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे? अब ये तो आप सभी जब देखोगे एनिमे तो आप सभी को पता चल जाएगा। बाकी आप सभी का ओपिनियन क्या है कमेंट में जोर से बता देना। हमारी टीम मिलती है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।